ठिठुरन। जी हाँ, राजस्थान में शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी है। शेखावटी में 6 डिग्री तक तापमान गिर चुका है। सीकर, चुरू, झुंझुनू में कड़ाके की ठंड है। 2 दिनों तक शीतलहर की आशंका है। सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस नीचे है। बीकानेर के लूणकरनसन में 3.2 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो नापा गया है। सीकर, चुरू, झुंझुनू में कोल्ड वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो लगातार आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कैसे कोल्ड वेव का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस। बीकानेर के लूणकरनसन की बात कर लीजिए 3.2 डिग्री सेल्सियस। 2 दिनों तक शीतलहर की आशंका। 6 डिग्री तक तापमान अब नीचे गिर गया है शेखावटी में। सीकर में, चुरू में, झुंझुनू में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। 2 दिनों तक शीतलहर का जो है ये प्रकोप वो चलेगा, ऐसा पूर्वानुमान भी है। सीकर के फतेहपुर में जैसा हमने आपको बताया न्यूनतम तापमान जो है वो 3.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है और बीकानेर के लूणकरनसन में भी 3.2 डिग्री सेल्सियस तापमान। सीकर में, चुरू में, झुंझुनू में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जो है वो जारी है। अरे यार, और हमारे साथ गजेंद्र चौहान, रविंद्र चौधरी झुंझुनू से, जगदेव पवार हैं और कोमल यादव जो हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले चलिए गजेंद्र आपके पास चलते हैं। गजेंद्र, हमें बताया जा रहा है कि चुरू में जो है स्थिति बड़ी खराब है, न्यूनतम तापमान लुढ़कता ही जा रहा है। क्या वहां पर अभी मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है और कोल्ड वेव का ये जो दौर है वो कितने दिन तक चलेगा गजेंद्र यहाँ? बिल्कुल आदित्य, चूरू की बात करें तो चूरू में लगातार कड़ाके की सर्दी का दौर है वो जारी है। दिसंबर महीना शुरू होने के साथ ही चूरू वासियों को शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो 4, 5 और 6 जनवरी को चूरू, सीकर सहित कई क्षेत्रों के अंदर जो कोल्ड वेव का है वो अलर्ट भी जारी, येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। शीतलहर है वो 3-4 दिनों तक चूरू के अंदर है वो चलेगी। इसके साथ तापमान की बात की जाए तो चूरू का न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री चल रहा है। इसके अलावा अधिकतम तापमान के अंदर भी कम देखा गया, गिरावट है वो दर्ज की गई है। 25 डिग्री वो अधिकतम तापमान किया गया जो कि औसत से काफी कम है। ऐसे में चूरू जिले के अंदर जो सर्दी का सीधा असर है वो देखा जा रहा है। रात्रि के समय में सर्दी का असर है वो और बढ़ रहा है। लोग है वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। जहाँ कहीं भी जाओ सुबह और शाम लोग है वो कपड़ों से लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब रजाई भी है वो अब रात्रि के समय में बेअसर चूरू में नजर आ रही है। जी आता हूं आपके पास गजेंद्र। रविंद्र चौधरी हमारे साथ झुंझुनू से लाए हैं। रविंद्र, चुरू के बारे में आपने सुना, लगातार जो है पारा लुढ़कता जा रहा है। अब जरा झुंझुनू की स्थिति बताइए, ये जो कोल्ड वेव का जो दौर है कब तक चलेगा ये? द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है यह 2 दिन के लिए कोल्ड वेव रहने की जो आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी देखें दिसंबर की शुरुआत होते ही सर्दी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और जो टेम्परेचर है वह 10 डिग्री से गिरकर 5 डिग्री जो रात्रि टेम्परेचर है वह पहुंच चुका है। हालांकि दिन में पहले जो धूप तेज रहती थी वहीं अब देखें तो धूप का असर भी कम नजर आने लगा है और दिन में भी सर्दी का एहसास जो लोगों को नजर आ रहा है। अब जो सुबह काम के लिए लोग निकलते हैं उन्हें भी परेशानी का सामना जो धूप से करना पड़ रहा है। हालांकि 2 दिन का यह येलो अलर्ट जो जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा और आगामी मौसम साफ रहने की भी आशंका जाहिर की गई है, लेकिन उसमें सर्दी का जो प्रभाव है वह देखने को मिलेगा। जी ठीक है, आता हूं आपके पास। कोमल यादव हमारे साथ जुड़े हुए माउंट आबू से। कोमल जी, जब भी आपसे बात होती है, मैं पहले भी कहा था, आपके पीछे बिल्कुल एक खिली हुई धूप दिखती है। आप जरा बताइए कि माउंट आबू की क्या स्थिति है? क्या टेम्परेचर बहुत कम हो गया है और क्या सैलानी आ रहे हैं वहां पर या नहीं अब बंद हो गई है धीरे धीरे चीजें, आवाजाही जो है वो कम हो रही है? देखिए, माउंट आबू में जब वो बादल आ गया था तो उस समय यहाँ का टेम्परेचर 11 डिग्री तक चला गया था। मैं आपको उस समय भी कहा था कि जब बादलों की आवाजाही रहती है तो इनका तापमान उछाल में आता है। हालांकि दिन के तापमान में गिरावट रहती है, लेकिन जो सुबह का और शाम का जो तापमान है वो 11 डिग्री तक चला गया था। लेकिन जैसे कोल्ड वेव का चेतावनी जारी हुई और इस तरीके की चीजें सामने आई हैं
3 दिनों में यहाँ 7 डिग्री टेम्परेचर गिरा है और आज यहाँ पे का टेम्परेचर 4 डिग्री है। तो आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि वो जीरो और माइनस में चला जाएगा। और जैसे ही ये सर्दी का कहर जारी होता है तो पर्यटक इसका आनंद लेने के लिए पूरे देश दुनिया से आते हैं। और अभी तो दिसंबर का महीना है, दिसंबर के महीने भी वीकेंड पे बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पे देश दुनिया भर से आएंगे। और अभी भी जो वीकेंड का समय होता है वहाँ पे पर्यटकों का आना जाना रहता है। तो जो पर्यटक हैं वो सुबह शाम इन सर्दियों का आनंद लेते हैं। और चूंकि दिन में धूप निकलती है तो दिन में धूप का आनंद लेते हैं। तो दोनों ही मौसम सर्दी का बड़ा मुफीद रहता है पर्यटकों के लिए, इसलिए पर्यटक बड़ी संख्या में सर्दी के दिनों में माउंट आबू में आते हैं। और आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि तापमान और गिरावट होगी और 0 डिग्री तक जाएगा। 0 डिग्री तक जाएगा और आप बता रहे हैं कि माइनस में भी जा सकता है। चलिए, जगदेव पवार हमारे साथ सीकर से लाए हुए। सीकर में भी जो जगदेव जी आप कहें कोल्ड वेव का जो दौर है, पूर्वानुमान है, वो जारी है। जरा कोल्ड वेव के बारे में बताइए कि क्या सीकर में क्या देखने को मिल रहा है, कितना मिनिमम टेम्परेचर जा रहा है। जी बताना चाहूंगा, अगर बात करें शेखावाटी और विशेषकर सीकर की, तो सीकर जिले में जो है आज जो तापमान जमाव बिंदु के नजदीक पहुंच चुका है। और आज का जो तापमान की अगर बात करें तो तापमान बीते दिन जो 3 डिग्री था, तो आज जो है 1.5 डिग्री है तापमान, जो जमाव बिंदु के नजदीक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि अब जो है मौसम विभाग के अनुसार आगामी 1-2 दिन में जो है शीतलहर की चेतावनी दी गई है। और पहाड़ी इलाकों से जो चल रही सर्द हवाएं हैं उसके चलते लगातार जो है तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। आज जो है तापमान 1.5 डिग्री तक पहुंच चुका है, जो कि जमाव बिंदु के नजदीक है। और ठिठुरन जो पहाड़ी इलाके से आई जो ठंडी हवा है इसके चलते से जो है ठिठुरन भी लोगों की बढ़ी है। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे हैं। सुबह और शाम को जो है सर्द हवाएं जो चलती है उससे जो है आम जन जीवन जो है पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। और बता दूं कि शेखावाटी का जो सीकर जिला जो ऐसा जिला है, यहाँ पर जो है अब आगामी कुछ दिनों में दिसंबर के अंत में और जनवरी के प्रथम सप्ताह के अंदर ऐसे हालात हो जाते हैं कि यहाँ पे जो ओस और पानी की बूंदें वो भी जम जाती है। और फतेहपुर जो पूरे देश में एक ठंडे और गर्म इलाके के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे जो है सर्दी के चलते जो है यहाँ पे ओस की बूंदें जम जाती है, पानी जो है बर्तनों में रखा हुआ वो तक जम जाता है। इस तरह के हालात यहाँ के हो जाते हैं। और अब जो है सर्द हवाएं चलने के साथ ही अब दिसंबर में ही सर्दी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और सर्दी का असर भी देखा जा सकता है। हमारे साथ जो कुछ लोग भी है जिससे भी हम बात करना चाहेंगे। भाई साहब, अब जो सर्दी का असर बढ़ा है, आज भी जो है सर्द हवाएं चल रही है, टेम्परेचर गिरा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या प्रभावित हुआ, किस तरह से जनजीवन? शेखावाटी में सीकर तो वैसे भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है सर्दी के लिए और गर्मी के लिए, दोनों के लिए। तो धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। आज तापमान वैसे गिरावट पे है, काफी ठंड आज ऐसे ज्यादा है औरों दिनों से, और अब बढ़ रही है ठंड तो। और वैसे मौसम क्या है कि ठंड की जगह ठंड होनी चाहिए, गर्मी की जगह गर्मी होनी चाहिए, बारिश की जगह बारिश होनी चाहिए। सब चीजें हमारे शेखावाटी में या राजस्थान में इधर तो सब देखने को मिलती है। और प्रदेशों में ये चीजें सब, जैसे सर्दी महाराष्ट्र में है, केरला में है, काफी जगह भी सर्दी बिल्कुल नहीं पड़ती। हमारे यहाँ सर्दी का आनंद लोग चीजें जैसे व्यंजन काफी सर्दी के होते हैं, बूंद के लड्डू है, मूंगफली है, और भी बहुत सी चीजें हैं वो खा के लेते हैं। वो सब चीजें शरीर के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और काफी सर्दी है और बढ़ेगी सर्दी। अब जो है सर्दी बढ़ी है, तो आज सर्द हवाएं भी सुबह सुबह चली है, तो किस तरह का प्रभाव जो है अब सर्दी का देखा गया है? सर्दी बहुत ज्यादा है आज, मुझे तो बहुत ज्यादा लग रही है। पहले मैं एक इनर में आता था घूमने, आज मैंने 2 इनर, एक स्वेटर, आप देख रहे हो मैंने मफलर भी लगाया था। और ठंडी हवा चलती है सुबह शाम, और खांसी जुकाम तो करीब करीब यहाँ पे चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बारिश हुई थी 5-4 रोज पहले, उसी के चलते ये धीरे धीरे ये टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है। और जैसे घूमने आते हैं तो उनकी संख्या कम हो रही है। आप मॉर्निंग वॉक पे आए हैं, संख्या में कोई फर्क पड़ा है? सुबह सुबह जो ठंडी हवाएं चलती है, तापमान गिरा, इसको लेकर तापमान और कौन निकला, मतलब अभी अब उठ रहे हैं। हमारा पापा हो तो चूल्हा वाड़ में जो बना है ना, आराम से कपड़े अलाव कर रखा है। अब ना जो आज घेरना मन तो रामला मैदान में और घेरना है, पता आप बताएं। जी बहुत फर्क पड़ गया। पहले लोग इसके अंदर पार्क के अंदर घूमने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, अब एकदम पूरा खाली सा हो रहा है। तो ठंड के चक्कर में सब घर पे रह रहे हैं, तो घूमना वगैरह कम हो रहा है। आपको बता दूं कि जनजीवन जो है पूरी तरह जी। से अब प्रभावित होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब जो तापमान जमाव बिंदु के नजदीक पहुंच चुका है, सर्द हवाएं चल रही है, और सुबह और शाम को जो है ठंडी हवाओं के चलने से ठिठुरन बढ़ी है।
जिसके चलते जो है आम जनजीवन लगातार जो प्रभावित होता नजर आ रहा है। और अभी तो दिसंबर का प्रथम सप्ताह ही है। आगामी मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में जो है तापमान जो है माइनस तक पहुंच जाएगा। इस तरह के हालात जो है शेखावाटी और फतेहपुर इलाके के हो जाते हैं। आपको बता दूं कि अब जो है ठीक है, लगातार मैं तुरंत आता हूं सर आपके पास। गजेंद्र चौहान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गजेंद्र, आपने सुना जगदेव जी को और उन्होंने लोगों से बात की और लोगों का एक बात कहना था यहां पर कि देखिए, राजस्थान की खूबसूरती यही है कि हर एक सीजन को हम एंजॉय कर पाते हैं। अगर गर्मी है तो बहुत प्रचंड गर्मी होती है, ठंड होती है तो प्रचंड ठंड होती है, बारिश हुआ तो बहुत बारिश हुआ। ये राजस्थान की खूबसूरती है कि भाई ठंड के समय में भी हमें ठंडक का एहसास होता है, मूंगफली खाने को मिलता है, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी कैन हैव। चाय मिल गया, बहुत सी ऐसी राजस्थानी पकवान भी है जो मिल गए। चुरू में लेकिन डिफरेंट है चीजें गजेंद्र। चुरू बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। अगर ठंड पड़ी तो बहुत एक्सट्रीम पड़ी, गर्मी पड़ी तो बहुत एक्सट्रीम पड़ी। तो क्या लगता है लोगों का इस पर क्या कहना है? क्या उन्हें भी यही लगता है कि चुरू में जितने लोग हैं उन्हें खुशी है इस बात से, या नहीं वो बचते हैं कि भाई बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है? देखिए आदित्य, चूरू के अंदर सर्दी इसलिए पड़ती है क्योंकि चूरू को थार का द्वार कहा जाता है, यानी कि चारों ओर धोरों की धरती है। ऐसे में जब रात्रि के समय में जब ठंड पड़ती है तो जो रेतीले धोरे वो तेजी के साथ ठंडे होते हैं, और जब दोपहर के समय या फिर गर्मी जब पड़ती है तो रेतीले धोरे वो तेजी के साथ गर्म होते हैं। क्योंकि आपका सवाल था कि चूरू के लोग किस प्रकार से इस मौसम को जी। देखते हैं, किस नजर से देखते हैं। चूरू के लोग भी इस मौसम को काफी इंजॉय करते हैं। हर प्रकार के मौसम का सामना करने के लिए चूरू वासी है वो तैयार रहते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और सर्दी की बात करें तो अब चूरू ही नहीं पूरे शेखावाटी क्षेत्र में इसी प्रकार के हालात है। सर्दी है वो बढ़ रही है, विशेष रूप से शेखावाटी क्षेत्र के चूरू, झुंझुनू, सीकर की जो कड़ी है, यहाँ पर विशेष रूप से सर्दी का सीधा असर है वो पड़ता है। क्योंकि पहाड़ी इलाकों से जो उत्तरी जो हवाएं आती है वो सीधा इन्हीं मैदानी इलाकों में आती है। इसी वजह से यहाँ पर शीतलहर पड़ती है और तेजी के साथ यहाँ पर तापमान है वो लुढ़कता है, तेजी के साथ तापमान गिरता है और सर्दी है वो तलख तीखी और तेज यहाँ पर चूरू शेखावाटी क्षेत्र में पड़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन चूंकि अभी तो सर्दी की यहाँ पर चूरू वासी मानने की शुरुआत हुई है, जैसे जैसे दिसंबर माह का महीना आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चूरू के अंदर सर्दी है वो और तल्ख होगी। इसी प्रकार से सीकर की बात करें तो जगदेव जी बता रहे थे किस प्रकार से वहां पर भी लोग है वो सर्दी का सामना कर रहे हैं, और चूरू है वो प्रसिद्ध है सर्दी के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका गजेंद्र। और रविंद्र चौधरी को भी आपने सुना, जगदेव पवार को भी आपने सुना, और कोमल यादव जी को आपने सुना माउंट आबू से। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम रिपोर्टर्स का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, श्रीगंगानगर में घर घर पर पथराव का सीसीटीवी फुटेज जो है उसका खुलासा हुआ है। युवकों ने घर पर पथराव किया। पथराव में घर के शीशे और खिड़कियां टूट